बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं लजीज़ दलील। और आप सभी लोग जानते हैं, पहले लोग इसे हलीम कहते थे, बाद में जब नॉलेज हो गई तो फिर इसको दलीम कहा जाने लगा, क्योंकि इसको दालों से बनाया जाता है और हलीम तो रब्बुल आलमीन का नाम है। तो वैसे मैं आपको की नॉलेज के लिए एक बात बता दूं, ईरान में बहुत इसको बनाया जाता है और वहाँ इसको हलीम ही कहते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं कहूँगी कि ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में, तो हमने इसको दलीम कहना शुरू किया। और तो आज आप सभी लोग सीखेंगे लजीज़ दलीम। इसके लिए क्या करना होगा, मैं काम शुरू कर देती हूँ। जो मसाले इसमें जाने वाले हैं उनको मैं इन्फ्यूज़ करूँगी। पहले यहाँ पर मेरे पास है हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, सारे रेशोज़ आपको मिलेंगे रेसिपी कार्ड से, और पिसी हुई लाल मिर्चें। अच्छा, इसमें कुटी लाल मिर्च भी जाएगी, वो मैं निकालती हूँ, अभी यहाँ पे रखी हुई नहीं है। पिसा हुआ धनिया है, धनिया की मकदार थोड़ी ज़्यादा है। मैं देखूँ ज़रा यहाँ पे कुटी लाल मिर्चें मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही हैं, तो कुटी हुई लाल मिर्चें मैं अभी मंगाती हूँ। कुटी लाल मिर्च को इन्फ्यूज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर हम अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन पहले मैं मसालों में पानी डाल दूँ। वही काम करेंगे जैसे कि हम अपना खाना पकाने के लिए करते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ मैं डालती हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। काफ़ी नहीं डालेंगे यहाँ, क्योंकि बाद में भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल है इसमें। बहुत ही आसान रेसिपी, हर कोई घर में बना सकता है। अच्छा जी, मैं इसको बना रही हूँ अपने तांबे के बर्तन में। तांबे के बर्तन में खाना बहुत ही अच्छा पकता है। अच्छा, पिसा हुआ अदरक और लहसुन भी चाहिए होगा, वो मुझे नहीं दिया गया है। मुझे लहसुन और अदरक दे दें। इसको थोड़ी देर छोड़ते हैं। अच्छा, हमें इसके लिए प्याज चाहिए होगी जो कि ब्राउन कर ली गई है, लेकिन क्योंकि अगर मैं प्रोग्राम में प्याज को ब्राउन करूँगी तो वो सारा प्रोग्राम निकल जाएगा। तो प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया है। इसमें मैं डालूँगी, ज़रा गर्म हो जाए तो पिसा हुआ अदरक और लहसुन जाएगा, उसको हम भूनेंगे। लहसुन और अदरक लाइए। हाँ जी, लहसुन और अदरक पिसा हुआ। तो अच्छा, क्या किया, मसाले तो आपको पता चल गए हैं। और जाएगा इसमें नमक और पिसा हुआ गरम मसाला। गरम मसाला वही है जो कि आम गरम मसाला होता है, सिर्फ जायफल, जावित्री और इलायची आप इसमें शामिल करेंगे। और तकरीबन 1 चाय का चमचा आप ले लेंगे जावित्री का, 1 चाय का चमचा ले लेंगे आप जायफल का। तो ये इसमें शामिल कर लेंगे तो आपका ये दलीम के लिए गरम मसाला तैयार हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या किया गया है, चीज़ों को पकाया गया है। यहाँ गोश्त है। गोश्त को मैंने सिर्फ एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन और अदरक डाल के इसको गला लिया है। और गलाने के बाद हमने अपने तौर पे श्रेड कर लिए, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे पास वो घोटना तो नहीं है जो कि एक प्रोफेशनली उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इसको वैसे ही मैनुअली घोटेंगे। तो इतना गोश्त गला लिया है कि ये बिल्कुल गल गया और इसके रेशे हो गए हैं। तली हुई प्याज है हमारे पास जो कि मैं अभी इसमें इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, ये सारा कुछ पक्का हुआ है, जिसमें जौ है, गेहूँ है, मूंग की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल और चने की दाल। ठीक है जी, ये 4 दालें हैं इसके अंदर और बहुत ही थोड़े से चावल डाले गए हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि बाज़ार से आपको पूरा पैकेट मिलता है। आई थिंक आधा किलो और 1 किलो वज़न में मिल जाता है। उसमें सारी चीज़ें होती हैं रेशो के हिसाब से कि इसमें आप कितना गोश्त डालेंगे। तो उसके हिसाब से आप तैयार पैकेट ले लीजिए और उसको साफ़ करें। उसमें कंकर होते हैं, कंकर निकाल दीजिए, उसको अच्छी तरह धो लीजिए। धो के 3-4 घंटों के लिए भिगो दीजिए। जब ये भीग जाएगा तो ये जो अनाज है ये अब पकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसको आप पका लेंगे उस वक्त तक जब तक कि गल के बिल्कुल घुटा हुआ सा हो जाए। तो हमारे पास पानी तो इसका सूख गया था, लेकिन अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको घोटेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इसको पकाया गया है। और आपको पता है कि दालें जो है, वैसे 2 दालें जो हैं वो काफ़ी टाइम लेती हैं, जैसे माश की दाल है और चने की दाल है। ये दोनों दालें, अदरवाइज़ मूंग और मसूर की दाल और चावल तो बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं।
तो अगर आप चाहें तो अलग अलग दे सकते हैं। 1/3 प्याली 1/3 प्याली मैंने सारा लिखा हुआ है। चलिए, आ गया है ब्रेक। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दलीम तैयार करेंगे आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। चलिए जी, काम शुरू करेंगे। पिसा हुआ अदरक और लहसुन डालूंगी मैं इसमें, तकरीबन 4 खाने के चमचे, ये पूरा ही चला जाएगा। मैं ज़रा दूर होके तांबे के बर्तन में पकने की आवाज़ ही अलग होती है ना, बिल्कुल अलग। आपको पता चल जाएगा हाँ ये तांबा है। हर धात अपनी आवाज़ से बताती है कि वो कौन सी धात है। अक्सर लोग पीतल के बर्तन इस्तेमाल करते हैं और उसको तांबा कहते हैं। पीतल के बर्तन में खाना नहीं पकाते हैं, उसके डेकोरेटिव पीसेस बनते हैं। पीतल जो वो ब्रास कहलाता है, अंग्रेजी में ब्रास है। चलिए, मसाला मैंने डाल दिया। थोड़ी सी इसकी भुनाई करूँगी। अच्छा, रूह अफ़ज़ा की रेसिपी भी बना रही हूँ मैं। रूह अफ़ज़ा की रेसिपी है फ्रोज़न योगर्ट। मसाले को भूनेंगे। ये ज़रा भुनना शुरू होगा, खुशबू आनी शुरू होगी, तो इसमें फिर मैं डाल दूँगी ये गोश्त जो हमने यहाँ श्रेड करके रखा हुआ है, और साथ ही गरम मसाला डाल दूँगी, नमक डाल देंगे और ये तली हुई प्याज डालेंगे और इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। मसाला जब भुनता है ना तो उसकी खुशबू अलग बता देती, दूर तक जाती है खुशबू। हाँ जी, आ रही है ना, मसाले की खुशबू दूर तक जाती है, तो पता चलता है कि हाँ जी मसाला भुन चुका है। अच्छा, तांबे का बर्तन देर में गर्म होता है और देर तक गर्म रहता है। बिल्कुल वही हाल जैसे हांडी में होता है। हांडी को आप रखते हैं तो हांडी देर में गर्म होती है और देर तक गर्म रहती है। इसमें खाना बहुत ही अच्छा पकता है। और जो बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं और वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं कि तांबे के बर्तन को इस्तेमाल किया जाए पकाने के लिए। यहाँ तक कि होटल्स में बड़ी हिफाजत के साथ ये बर्तन रखे जाते हैं और उनमें दुनिया भर के खाने पकाए जाते हैं। मसाला ज़रा टाइम लेता है भुनने में। अच्छा, प्याज आप जैसे मैंने अभी इसमें ऑयल डाला था, तो आप इस स्टेज पर प्याज को डाल सकते हैं घर में जैसे आप पका रहे हैं। और आप पहले से प्याज को फ्राई करना नहीं चाहते तो आप ऑयल में प्याज डालेंगे। जब वो फ्राई हो जाएगी, ये कलर आ जाएगा, देखें कितना खूबसूरत कलर है ना, ये कलर आ जाएगा, तो फिर आप इसमें चीज़ें डालेंगे, यानी लहसुन अदरक डालेंगे, उसको भूनेंगे। वो भुन जाएगा तो फिर उसके बाद मसाले डालेंगे, मसालों को भूनेंगे, फिर बकिया चीज़ें यानी गोश्त है और ये पके हुए जो अनाज और दलिया वो हैं, दालें हैं, उनको डाला जाएगा। घर में आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ये टीवी पर मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया है, तो घर में भी बड़े आराम से ये किया जा सकता है। मैंने बेशुमार चीज़ों के शॉर्टकट्स आपको बताए हैं, लेकिन चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन बनती हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके टेस्ट में या उसकी फूड वैल्यू में। चलो भाई, ये हुआ। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ये गोश्त जो श्रेड किया हुआ है। घर में भी ये कर लीजिएगा, क्योंकि घरों में भी कोई वो लकड़ी के बड़े बड़े घोटने तो होते नहीं हैं, तो आप बड़े आराम के साथ उससे श्रेड किया हुआ होगा, मेहनत कम लगेगी आपको। चलो भाई, मैं अब इसकी थोड़ी भुनाई करूँगी। कुछ मसाला गोश्त के साथ भुन जाएगा। उससे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला,
गरम मसाले के बारे में मैंने आपको बता दिया। आम गरम मसाला जो हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं वो ही इस्तेमाल होगा, और उसमें आप जायफल जावित्री 1-1 चाय का चमचा शामिल करेंगे और 4-5 इलायचियाँ पिसी हुई वो डाल दीजिएगा, तो आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा जो कि मैं दलील में इस्तेमाल कर रही हूँ। चलिए अब मैं इसमें शामिल करूँगी तली हुई प्याज। रेसिपी कार्ड बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है और बहुत ही अच्छा रेसिपी कार्ड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप उसमें परेशान हो जाएंगे, हाय पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं, बहुत टेक्निकली लिखा गया है ताकि आप उसको आराम से समझ सकें और आराम से अपने घर में पका सकें। देखिए जी अभी इतना अच्छा हो रहा है, ये देखिए, हाँ कितना घोटा घोटा लग रहा है ना, बहुत ही अच्छा। गोश्त बहुत अच्छा गला लीजिएगा। जिन लोगों के पास प्रेशर कुकर है चाहे तो प्रेशर कुक कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए जी मैं अब इसमें दालें शामिल कर दूंगा, इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि आ गया है ब्रेक का टाइम। ज़रा सा पानी डाल रही हूँ और इसके बाद ये दालें और दलिए जो हैं सारे डाले जाएंगे और आप देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, कुटी लाल मिर्च रह गई थी वो मैं अब डाल रही हूँ। कुटी लाल मिर्च को ऐसे भूनने की ज़रूरत होती नहीं है, तो इसलिए मैं इसको ऊपर से भी डाल सकती हूँ। अच्छा, मैंने थोड़ा पानी डाला था और जो हमारी दालें और अनाज पक्का हुआ था वो इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसमें इसकी यखनी डाल रही हूँ, जो गोश्त हमने पकाया था तो उसकी यखनी है। पानी भी डालूंगी थोड़ा सा क्योंकि इसको पकना है। अब इसको आप पकाते रहें आराम से घर में और चलाते रहें क्योंकि ये नीचे लगने वाला जो है सब कुछ है इसमें। जितनी दालें हैं दालें नीचे लग जाती हैं, अनाज लग जाता है, तो इसलिए ख्याल करेंगे कि ये नीचे ना लगे। आपको मुसलसल चलाते रहना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ये मेरे पास तो वैसे तो दाल घोटने की है, ठीक है ना, लेकिन आप घर में इस्तेमाल करेंगे, आप या तो ख़रीद लें, हमेशा के लिए हो जाएगी। ये तो साइड में इसके कट्स हैं ना, उसमें कट्स नहीं होते हैं, जो घोटनी होती है ना उसमें कट्स नहीं होते। और इसको बस हम फिर ऐसे करते रहेंगे, रगड़, इस पे रगड़ लगाते रहेंगे और रगड़ लगेगी तो क्या होगा कि ये जो गोश्त के रेशे हैं ये भी टूटेंगे और दाल जो है और अनाज वो मज़ीद घुट जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी मैं इसको अभी फ़िलहाल छोड़ रही हूँ और आ जाते हैं रूह अफ़ज़ा की तरफ। अच्छा, मैंने नमक इसमें डाल दिया है। नमक को हम कभी भी किसी भी स्टेज पे चेक कर सकते हैं। कवर करेंगे, पूरी देख की आवाज़ आई होगी, है ना, बिल्कुल देख की आवाज़ है। अच्छा जी, रूह अफ़ज़ा का है फ्रोज़न योगर्ट। फ्रोज़न योगर्ट बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक काम आपको ये करना है कि आपने मिल्क और मिल्क में पाउडर मिल्क मिलाना है। और कितना लेना है, जैसे आपने आधी प्याली लिया है दूध तो उसमें 2 खाने के चमचे डालेंगे पाउडर मिल्क और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और उसमें चीनी मिला देंगे। मैंने चीनी मिला दी है और ये यहाँ पर ये डिफ्रॉस्ट हो गया। एक्चुअली इसको फ्रीज़ करना था। जो इसकी रेसिपी है रूह अफ़ज़ा की उसके मुताबिक आपको बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि इसको फ्रीज़ कर देना है, इसका स्लश बनाना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर आपने फोर्क लेके इसको खूब खुरचना है। खुरचने के बाद वापस इसको फ्रीज़र में रख देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अच्छा उनकी रेसिपी में लिखा है कि आप दूध को उबालेंगे, उबालने रखेंगे, साथ ही उसमें जेलेटिन डाल देंगे और जेलेटिन डाल के दूध को पका लेंगे और उसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है जी, ठंडा कर लेने के बाद क्या करेंगे, जेलेटिन हमारा उसमें माइक्रोवेव में हम कर रहे हैं उसको, वो आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर इसमें शामिल करेंगे 1 प्याली रूह अफ़ज़ा,
जेलाटिन एक चाय का चमचा है। रेसिपी आप ज़्यादा करना चाहें तो फिर उसी हिसाब से रेसिपी आपकी, मेरा रबर स्पैचुला आएगा तो फिर मैं इसे क्लीन करूँगी। कोई चीज़ भी वेस्ट करने की नहीं है। योगर्ट, जेलाटिन शामिल करना है अभी हमने इसमें, और ये समझने के ये स्लश हो गया है, इसको भी मैं शामिल कर दूँगी। फिर सब चीज़ें मिलाएंगे, गिलासों में डालेंगे और फ्रीज़ कर देंगे। इसकी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे बिल्कुल। वनीला एसेंस आधा चाय का चमचा, हाँ जी मुझे जेलाटिन दे दीजिए। अच्छा ये समझिए कि ये स्लश है, क्योंकि अब रखा हुआ था, जाहिर है कि वो डिफ्रॉस्ट हो गया, मेल्ट हो गया सारा का सारा। तो ये जेलाटिन है, देखें जेलाटिन को कभी भी पानी के साथ किसी भी पैन में, जैसे ये रखा हुआ है इसमें आपने डाला पानी के साथ और चूल्हे पे मेल्ट करके कभी ना कीजिएगा। एक तो उसमें से बू बहुत बुरी आती है, दूसरे ये कि ये बहुत ही गलत तरीका है। जेलाटिन में जेलाटिन निकाला आपने, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, तो इसको जेलाटिन को ब्लूम करना कहते हैं। तो ये जब ब्लूम हो जाएगा उसके बाद आप इसको गर्म पानी यहाँ पर पैन में रखें, ऐसे रखें प्याले को, ये सारा खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेल्ट हुआ हुआ जेलाटिन है। जेलाटिन वैसे तो बहुत ही बुरी स्मेल की चीज़ है, जैसे फिश सॉस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इससे जब चीज़ें बन जाती हैं तो वो बेहतरीन हो जाती हैं। चलो जी, ये दूध जिसमें कि मैंने रूह अफ़ज़ा डाला, मुझे रबर स्पैचुला दीजिए, यहाँ रखा ही नहीं है। चलिए जी, ये रूह अफ़ज़ा था नीचे, ये भी निकाल लिया मैंने। और जो स्लश किया हुआ होगा हमने दूध, वो भी इसी में जाएगा। अच्छा, दूध जब आप उसमें जेलाटिन डालेंगे तो वो ठंडा होना चाहिए। ये स्लश है, ठीक है। अब इसको आप अपने डिज़ायर्ड प्यालों में, गिलासों में, जिसमें भी आप सेट करना चाहें उसमें आप इसको सेट कर लीजिए। फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए। फ्रीज़र में वैसे जेलाटिन की चीज़ें ऐसा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जेलाटिन जो है वो डेड हो जाता है। फ्रिज में रखें, बहुत ही अच्छा हो जाएगा और फिर ये गिलासों में जम जाएगा। फिर आप इसको सर्व करें जमा हुआ। मैं अभी इसको सर्व करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किन चीज़ों में इसे सर्व कर रही हूँ। ये डेज़र्ट हमारा हो गया है तैयार। ये अब फ्रीज़र में या फ्रिज में जाने को तैयार है। फ्रीज़र में सिर्फ आप थोड़ी देर को रख सकते हैं, बहुत देर के लिए नहीं रखेंगे, वरना आपका जो जेलाटिन आपने इसमें डाला है वो डेड हो जाएगा। जो उसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। चलो भाई, अब यहाँ आ जाते हैं, ज़रा देख लें, क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं। छोड़ेंगे तो क्या होगा, लगना शुरू हो जाएगा। चलो भाई, बस अब ये चलेगा, मुसलसल चलाऊंगी मैं इसे और इसमें गाढ़ापन आएगा। जब गाढ़ापन आना शुरू होगा तो उसके बाद फिर हम इसे घोटेंगे। अभी तो पतला है, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं हुआ। ये सारी तैयारी होने के बावजूद भी आपको घर में कम से कम 1 घंटा लगेगा। ये देखें, अभी साबुत नज़र आ रहा है सब, है ना। अभी दालें ज़रा साबुत हैं, गोश्त का जो रेशा है वो भी इसमें घुला नहीं है। घोटने का टाइम नहीं आया अभी। घोटने की भी कंडीशन होती है कि किस स्टेज पे आप इसे घोटेंगे। जब पतला पानी होता है तब नहीं घुटाई होती, तब सिर्फ आप चलाते रहते हैं, इसको मुसलसल चलाते रहते हैं। आप देखते होंगे ना, लोग पकाते हैं, पूरी पूरी रात उन्हें गुजर जाती है। वो इसी वजह से
कि उसे खड़े रह के पकाना पड़ता है, और क्योंकि देगों में पकता है नीचे लगने का डर होता है, तो इसलिए आप देखते होंगे मुसलसल लोग चलाते हैं इसको। ये देखिए, देखें जी, ठीक है ना। अभी सब चीज़ें अलग अलग हैं। अब प्रोग्राम में भाई देखें, हम तो उतना ही कर पाएंगे जितना कि हमारे प्रोग्राम का टाइम है, लेकिन आपने घर में इसको एक जान करना है, बिल्कुल एक जान। अच्छा, हमारे यहाँ तो जैसे जिसको पहले हलीम कहते थे, अब दलीम कहते हैं, पूरी दुनिया में ये वाला खाना पकाया जाता है, बस तरीक़े थोड़े थोड़े मुख्तलिफ हैं, मसाले मुख्तलिफ हैं। अरब में पकाया जाता है तो इसको हरीसा कहते हैं, हमारे यहाँ हरीसा अलग होता है। अच्छा, हरीसा एक चिली पेस्ट है, उसको भी कहा जाता है मोरक्कन लैंग्वेज में, और हरीसा जो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूँ से बनता है और गोश्त से बनता है, और उसमें सिर्फ नमक होता है और ज़रा सी हल्दी, बस वो पकाया जाता है। बहुत ही लजीज होता है। जिन लोगों को स्पाइसेस नहीं चाहिए, यानी मिर्च मसाले नहीं चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही आइडियल है। और वहाँ पर रमज़ान में रोज़ाना हर घर में बनाया जाता है, हर घर में। हालांकि इफ्तार का इतना सारा सामान होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज़रूर बनाया जाता है। तो हालांकि इसको खाने से इतना पेट भर जाता है कि कुछ खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती है, क्योंकि ये एक मुकम्मल खाना है, 1 पॉट कंप्लीट मील है। ये एक ही बर्तन के अंदर आपने सारी चीज़ें डाली हैं और उसको पका लिया है, और ये आपका मुकम्मल खाना होता है। तो पेट भरने के लिए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ऐसी चीज़ें नाश्ते में खानी चाहिए, दोपहर के खाने में खानी चाहिए, लेकिन रात के खाने के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ जी, चलिए जी, आ गया है ब्रेक। हमारा काम तो बस ये है कि हम इसको चलाते रहेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको घोटेंगे, और उसके बाद आएगी प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। बड़ी ही मेहनत के बाद देखें जी, दलीम तैयार हो गई है। इसको बड़ा अच्छा घोटा गया है, और कई लोगों ने इस पर हाथ लगाया है, मेहनत की है सब ने। अच्छा जी, क्या करेंगे अब, इसका एक बघार बना रही हूँ मैं। तेल गरम हो गया तो आप इसमें प्याज को ब्राउन करेंगे, मैंने करके रखी हुई है। डालूंगी इसमें गरम मसाला, इसको मैं बंद कर दूँ। गरम मसाले और प्याज का बघार है, इसको पकाना नहीं है, बस ये मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें जो चीज़ें शामिल कर रही हूँ, वैसे बघार डाल के, और क्योंकि आपके पास प्याज भी होगी, आप इसको ढक दीजिएगा। थोड़ी सी प्याज, हरा धनिया, हाँ जी अंदर से दिखाएं, अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना ज़रूर डालें। ये किया आपने, और इसको ऐसे ढक दिया, मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको सर्व करेंगे, फिर इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद इसको मिक्स कर देंगे। देखें माशाल्लाह क्या रौनक आई है। ये मिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं निकालूंगी अल्लाह का नाम लेके। बड़ी मेहनत की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैमिली स्टाइल में। इसके बाद इसके ऊपर लवाजमात आ जाएंगे इसके। घर में जब बनाएं तो आप बर्तनों में निकालते हैं ना, तो फैमिली स्टाइल में निकाल लिए। जिसको जितना खाना है वो अपने लिए निकाल ले। अलग अलग प्लेटें बनाते हैं तो उसमें वेस्ट होने का डर होता है। चलिए भाई,
मैं इसको ज़रा साइड पे कर दूं। अच्छा जी, अब इस पर लवाजमात अलहदा से भी दिए गए हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल अलहदा से ज़रूर रखें, क्योंकि दलीम पर लवाजमात जब तक ना हो मज़ा नहीं आता। इसमें डाले गए हैं, फिर भी आपको इसकी ज़रूरत है। अच्छा जी, ऑप्शनल है चाट मसाला। दलीम में मैंने नहीं डाला है, ऊपर से डालने के लिए है ये, तो आप कॉन्डिमेंट के साथ इसको रख सकते हैं। हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक, हरा धनिया हो गया, पुदीना, हरी मिर्चें। बहुत ज़्यादा चीज़ें ना डालें, क्योंकि आपने अलहदा से सर्व किया हुआ है। और जी ये है थोड़ी सी तली हुई प्याज। चलिए, फैमिली स्टाइल में यहाँ लजीज हलीम तैयार है, लजीज दलीम तैयार है। देखें जी, और साथ ही रूह अफ़ज़ा का फ्रोज़न योगर्ट। अब ये जाएगा फ्रिज में, देर तक ये सेट होगा और फिर आप इसको खाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे टेस्ट का है, तो इसको आप एंजॉय करेंगे। हाँ जी, कैसा लगा? सभी को अच्छा लग रहा होगा। इस तरह से दस्तरखान भरता है तो हर एक को अच्छा लगता है। किसके घर में हो इस तरह से, किसको नहीं अच्छा लगेगा? हर शख्स खुश होगा घर में अपनी टेबल को, अपने दस्तरखान को भरा देख के। और फिर इतनी मेहनत की गई है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करें कि उसने नेमतें दी और उन नेमतों को आपने इस्तेमाल किया। आपको पकाना आया, आपको पकाना सिखाया गया। ये भी एक नेमत है कि आपको सिखाया जा रहा है। नहीं पता होता, बाज़ार का तरस तरस के खा रहे होते हैं, हाय दिल चाह रहा है दलीम खाने के लिए, चलो बाज़ार चलते हैं। अब ऐसा नहीं होगा। चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आप सब लोग ये देखें और इसको बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।